हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। लास्ट क्लास हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आज हम लोग उसी का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ करता था, ऑक्सीडेशन मतलब हम क्या बताए थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। या हम लोग क्या बोल सकते थे, कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या कहीं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो ये सब डेफिनेशन हम ऑक्सीडेशन के बताए थे तुम लोगों को। तो ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ना है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, तो कोरोजन एंड रेंसिडिटी दोनों ही क्या होता है, हार्मफुल होता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो कैसे समझते हैं, कोरोजन मतलब क्या होता है, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं स्लो ईटिंग ऑफ मेटल, है ना। हम लोग देखें जंग लग जाता है ना मेटल्स में, तो वो जंग लगना मतलब क्या होता है, दैट इज कोरोजन, है ना। तो हम लोग देखें कोरोजन का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सिंपली कोरोजन इज स्लो प्रोसेस ऑफ डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड्स ऑन देयर सरफेस। कोरोजन कैसे होता है, मान लो कोई मेटल है ना, जैसे आयरन है ना, आयरन को हम लोग ऐसे खुला छोड़ दिए हवा में, तो क्या होगा, ये इसका जो सरफेस होगा वो ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, है ना। तो ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। ठीक है, और लेयर किसका होता है, Fe2O3.XH2O। फेरस यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ, देखो यहाँ गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ना, फेरस ऑक्सीडाइज हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे XH2O क्यों लिखा गया है, क्योंकि मॉइस्चर कितना अटैच होगा इसके साथ वो डिपेंड करता है ना वहाँ के इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है रस्ट में, इसलिए XH2O लिखा जाता है इसमें, है ना, कि वाटर मॉलिक्यूल्स या उसमें मॉइस्चर कितना अटैच होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। समझ में आया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक एग्जाम्पल है कोरोजन का ही, है ना, कोरोजन का ही एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाना, है ना। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2। ये कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन हम लोग बोल सकते हैं। देखे हो ना, लोहे के सामानों में जंग लग जाता है तो वो क्या है, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना। कोरोजन है हो रहा है वहाँ पे, रस्टिंग हो रहा है वहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं। रस्टिंग वर्ड जो है स्पेसिफिकली आयरन के लिए ही यूज़ किया जाता है, आयरन के कोरोजन के लिए। ठीक है, और ये देखो कहीं पे ऐसे .H2O लिखा हो ना, तो हम लोग इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड, है ना, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या तुम्हें समझ में आया, कोरोजन का डेफिनेशन तुमसे पूछा जा सकता है, कोरोजन के एग्जांपल्स तुमसे पूछे जा सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन पूछा जा सकता है, रस्ट का फॉर्मूला तुमसे पूछा जा सकता है, रस्ट का कलर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं कोरोजन का, जैसे अगर आयरन का कोरोजन हम लोग समझ गए, कॉपर का अगर कोरोजन होता है तो कॉपर के बर्तनों को देखोगे जो काफ़ी पुराने हो जाते हैं, उनमें ग्रीन कलर का कोटिंग बन जाता है उनके सरफेस पे, तो दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। तो ये कैसे होता है, कोरोजन ऑफ कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में क्या क्या होता है, O2 भी होता है, CO2 भी होता है, और मॉइस्चर तो होगा ही। तो कॉपर में जो ग्रीन कलर का लेयर बनता है वो किसके कारण बनता है, O2, CO2 एंड H2O के कारण बनता है, मॉइस्चर के कारण। तो यहाँ पे क्या बना है, ये सब रिएक्शन करके आपस में क्या बनाते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जब हम लोग कॉपर को खुले छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में तो वो अपने ऊपर, है ना, एक लेयर बना लेता है, किसका, देखो बेसिक कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, बेसिक होता है, हम लोग जानते हैं मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर, तो इसलिए बोला गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर बना लेता है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है, बताओ कॉपर का कोरोजन होने से कौन सा कंपाउंड बनता है, तो याद रखना बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, कॉपर का रिएक्शन दिखा देना है O2, CO2 और H2O के साथ, बस। उसी तरह पूछा जाएगा कि सिल्वर का कोरोजन होता है तो क्या होता है भाई, कौन सा कंपाउंड बनता है, उसका कलर क्या होता है, तो सिल्वर का जो कंपाउंड बनता है वो है सिल्वर सल्फाइड। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, है ना, सल्फर के साथ या सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करता है और ये बना देता है क्या, सिल्वर सल्फाइड का लेयर। ठीक है, और ये कैसा होता है, ब्लैक, जैसा कि हम बता चुके पहले ही, सल्फाइड लेयर्स क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, है ना।
अब ये देखो, ये सल्फर ऐसे एटमॉस्फेयर में हो सकता है किसी कंपाउंड के फॉर्म में हो, लाइक H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में हो, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, Ag2S। समझ में आया कि नहीं? तो तुमसे यहाँ पे कॉरोजन से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही 3 मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। Fe का कॉरोजन होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कॉपर का कॉरोजन होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, सिल्वर का कॉरोजन होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, और इनके कलर्स ये याद रहने इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? और क्या है ये, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है। कैसे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। समझ में आया? यहाँ पे भी देख सकते हैं सिल्वर 0 है, 0 से +2 में कन्वर्ट हो गया, सॉरी +1 में कन्वर्ट हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया कॉरोजन। अब देखो कॉरोजन से प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, तो ग्रीजिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग, हम लोग क्लास 8 में ये सब पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इसको एलेबोरेट करके नहीं बता रहे हैं, ठीक है? अब तुम लोग बड़े हो चुके हो, हम उम्मीद करते हैं इतना समझ में आता होगा, है ना? ग्रीजिंग है ना, किसी सर्फेस को उसमें ग्रीस लगा देंगे तो क्या होगा, वो प्रिवेंट करेगा करोजन को। ऑयलिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, किसी हाईली रिएक्टिव मेटल का कोटिंग कर दिया जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम लोग बोलते हैं ना पानी चढ़ाना, जैसे सोना का पानी चढ़ाना हम लोग बोल देते हैं कि नहीं, तो वो क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, किसी हाईली रिएक्टिव मेटल का एक कोटिंग चढ़ा दिया जाता है जिस मेटल को प्रिवेंट करना है उस पर। अगर कोटिंग जिंक का लेयर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, स्पेशल नाम दिया गया है। अगर जिंक का कोटिंग किया जाए तो उसको गैल्वनाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अल्युमिनियम और जिंक ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो करोड नहीं होते हैं, इनका करोजन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्युमिनियम और जिंक क्या होते हैं, पहले से ही अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेते हैं, और ये ऑक्साइड लेयर क्या होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। इट प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मेटल्स। ठीक है, तो ये लेयर किस टाइप का होता है, स्टिकी एंड इम्पर्वियस। स्टिकी एंड इम्पर्वियस, इम्पर्वियस मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे इसमें पोर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अल्युमिनियम एंड जिंक का करोजन नहीं होता है क्योंकि ये फर्दर ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा। हाँ, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हम लोग देख रहे हैं, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, हम लोग देखे हैं कि जो ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं या फैट कंटेनिंग फूड होते हैं उनको अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उससे स्मेल गंदा आने लगता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो ये कैसे होता है, उसमें जो ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, उन ऑयल्स का या फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर के कारण, खुला होने के कारण। एटमॉस्फेयर में एयर है ना, तो उससे क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इस ऑक्सीडेशन के कारण उसका स्मेल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। और उस फूड आइटम को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिड फूड, है ना। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट है, रैंसिडिटी। समझ में आया? तो रैंसिडिटी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन मेथड क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। एंटीऑक्सीडेंट्स, दो फेमस एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम याद रख लेना, BHA एंड BHT। BHA इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड BHT इज ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये दोनों क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बाय रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। देखे होगे जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं जैसे लेज हम लोग खाते हैं, तो वो क्या होता है, वो पूरा ऐसे पैक रहता है, फुला हुआ होता है ना, तो उसमें हम लोग बोलते हैं ना हवा भरा हुआ है, चिप्स बहुत कम है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस फिल किया जाता है। अदरवाइज़ वो क्या है, उसमें देखो ऑयल है चिप्स में, तो उससे क्या होगा, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो कुछ समय बाद वो खाने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, उसका स्मेल गंदा हो जाएगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए उसको कैसे पैक किया जाता है, नाइट्रोजन गैस के साथ पैक किया जाता है। समझ में आया? ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके उस ऑयल कंटेनिंग फूड का। उसी तरह हम लोग बहुत सारे फूड आइटम्स को क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं ताकि वो सेफ़ रहे, उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए। और क्या, एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाए फूड आइटम्स को, एयर से कांटेक्ट नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंसिडिटी से बचा सकते हैं फूड आइटम्स को। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हम लोग दो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पढ़े ऑक्सीडेशन के, दोनों हार्मफुल थे, कोरोजन एंड
रैंसिडिटी। तो ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना तुम लोग। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है ना। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। आई विल गिव यू वर्कशीट्स and some set of questions for practicing, but make sure that you submit these papers or worksheets timely. Okay, thank you.